आप देख रहे हैं पूछता है मधुबनी न्यूज। मैं हूं रमेश कुमार। अभी हम लौखा खुटौना प्रखंड के लौखा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जुलूस जो निकला है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है जुलूस निकाला गया है। आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफजल इमाम मिसबाही है। सर ये जुलूस जो निकाला गया है इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये जुलूस प्रोफेट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है। आज उनका यौम पैदाइश है। इसी की खुशी में पूरी दुनिया के मुसलमान आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और हम लोग भी मना रहे हैं। और उस खुशी मनाने की वजह यह है कि प्रोफेट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में ही रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, हमारा आलम उनको पसंद आया, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं, मसरत में झूम रहे हैं और लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इस मसरत और शादमानी और खुशी के वक्त में शामिल हो। और आज के दिन को यौम शांति, यौम अमन के नाम से भी मनाया जाता है। सर जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? भीड़ भाड़ को हम लोग अपने अपनी मस्जिदों से सबों को तंबीह करते हैं और दर्स देते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खुशी का जुलूस है। इस जुलूस में अदब और तहज़ीब दोनों को बरकरार रखा जाए, क्योंकि प्रोफेट ऑफ इस्लाम ने ये फरमाया है अलैकुमुस सकीनतु वल करार, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर इत्मीनान और सुकून से रहना ज़रूरी है। तो हम इत्मीनान और सुकून से चलते हैं और चलने की लोगों को बताते भी हैं। सर जैसे कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो आप निकाले हैं जुलूस, कितना दिन पे निकालते हैं आप लोग सर? ये हर साल जब जब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ आती है, यानी इस्लामी साल के तीसरे महीने की 12 तारीख़ को, जिसको हम लोग रबीउल अव्वल कहते हैं, 12 तारीख़ की तारीख़ जब जब आती है तब तब हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, उसमें शरीक भी होते हैं। सर ये जो है मतलब पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिस्ट्रियन लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और पूरी दुनिया में लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, उसमें शरीक होते हैं और घर घर में जश्न मिलादुन्नबी का एहतमाम भी करते हैं। सर जैसे कि जुलूस जो निकला है वो कितना देर का जुलूस है? आज भर दिन चलेगा कि नहीं, इसका कुछ एरिया फिक्स किया गया है। बॉर्डर से चौक, बॉर्डर जी हाँ, ये हम लौखा में बोल रहे हैं, लौखा में बॉर्डर है नेपाल का। बॉर्डर से चौक पर, चौक से बलान तक का परमिशन है, जो भूती बलान हमारे पीछे पा रही है वहाँ तक परमिशन है। फिर उसके बाद लौट करके मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन के अहाते में, जहाँ हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी आराम फरमा रहे हैं, उस अहाते में आकर इसका इख्तिताम भी हो जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शाह मोहम्मद रज़ा है। सर क्या कहना चाहते हैं इस पे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इसलिए इसके आने के दिन की खुशी मना रहे हैं, उनके आने की खुशी मना रहे हैं। इसलिए कि हमारे ही नहीं पैगंबर हैं, बल्कि जितने जहाँ में इंसान हैं, मुसलमान हैं, हिंदू समाज है, सबके पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने पैगाम दिया कि शांति रहे, शांति से ज़िंदगी गुजारें, शांति से ज़िंदगी बसर करें, यानी सुकून के साथ रहें। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम आपस में सब मिलजुल करके उनकी पैदाइश मनाएंगे और मना रहे हैं। हर साल में एक साल पर, यानी हर साल में रबीउल शरीफ का महीना जब आता है 12 तारीख को, तो हम लोग उनकी जश्न मनाते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और अपने सबको कहते हैं मस्जिदों में, सारे मस्जिदों में, कि शांति के साथ, आराम के साथ इस जुलूस को मनाएं और सबको पैगाम दें कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुकून के साथ, कोई इधर उधर की बात नहीं, बल्कि जो मेरा इस्लाम है
वो सुकून की बात बताया है। रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो दोनों जहाँ के पैगंबर हैं, एक ही जहाँ के नहीं, दोनों जहाँ के हैं। इसलिए सबके पैगंबर हैं, सबके। हाँ, और सारे नबियों में सरदार आला हैं, 1,23,999 पैगंबर के सरदार हैं और सबके वो इमाम हैं। इसलिए हम उस पैगंबर की याद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हाँ, और मनाते रहेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं हम कि हमारे इस जुलूस में हमारी बेटी बहन भी है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष सुविधा की गई है, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? देखिए, अराजकता कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। हम लोगों ने सख्ती से मना किया था कि लड़कियों को चाहे किसी भी उम्र की हो, जवान हो, बूढ़ी हो, किसी भी उम्र की जुलूस में आने की इजाज़त नहीं है। ना हमारा धर्म इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इसलिए जो कर रहे हैं वो मनमाना कर रहे हैं। हम लोगों ने बॉर्डर पर से हटाने की कोशिश किया, फिर भी चोरी छिपे आ जाते हैं। अगर पूरे गांव की औरतें निकल जाएं तो मर्द से ज़्यादा औरतें ही नज़र आएंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र और करम है कि कुछ ही जो है उग्र टाइप की जो लड़कियां हैं, जवान हैं, बूढ़ी हैं, वो जोश में निकल आई हैं। फिर भी उनको तंबीह दी जा रही है कि वो अपने घरों में जाएं। उनको सर ये जुलूस देखने का कोई मतलब ये परमिशन नहीं दिया जाता है क्या? नहीं। जब औरतों को हमारे इस्लाम के अंदर मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, औरतें नमाज़ पढ़ेंगी घर में, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती। जैसे कि बेटियों को देखे हम कि गाड़ी में भी बैठी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी जहाँ पे जा रही है उसमें भी बेटी और बहू बैठी हुई है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम मजम्मत, जो बुरी चीज़ है उसको हम बुरा कहेंगे ही, गलत किया है। और इंशाअल्लाह हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि औरतें, लड़कियां, जवान लड़कियां हमारे जुलूस में शिरकत न करें, इसलिए कि उनसे अराजकता फैलती है, आँखों की हया दूर होती है। इसलिए हम सख्ती से मना करेंगे इसको। थैंक यू। तमाम अफराद से गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए, कुछ मिनट के लिए आप जरा खामोशी अख्तियार कर लें। और जैसा कि हमेशा इस जुलूस ईद मिलादुन्नबी के खत्म होने पर और कुछ कलमात कहे जाते हैं, दुआ भी की जाती है, इसलिए आप अफराद से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए। हज़रात, सबसे पहले हम यहाँ के प्रशासन के तमाम फर्द का और प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस जुलूस ईद मिलादुन्नबी के निकालने में हमारा साथ दिया और इस जुलूस को कामयाब बनाने में उन्होंने हर तरह से हमारी मदद की है। यही नहीं बल्कि लौकहा के हर समाज के लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस जुलूस में शिरकत होकर के, शरीक होकर इस जुलूस को कामयाब बनाया। हज़रात, 571 ईस्वी अप्रैल का महीना था कि अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान गिरती पर अमन और शांति का पैगंबर यानी दूत बनकर के तशरीफ लाए और पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले ईमान या खुश अकीदा अहले ईमान नजर आते हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा है। अगर वो न होते तो शायद कायनात में किसी चीज को वजूद नहीं बख्शा जाता। और तमाम मीडिया के भी जो अफराद यहाँ आए हुए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पैगंबर के जन्मदिन पर हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि लोगों, हमारे पैगंबर अमन का दूत बनकर के आए थे, इसलिए हम लोग अमन के साथ, शांति के साथ, पुरअमन तरीके से, नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ अपने पैगंबर का जन्मदिन मनाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं कि है लोगों, मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया को शांति का पैगाम देता है। इसलिए हर इंसान को अमन और शांति का दूत बनकर रहना चाहिए और जिंदगी गुजारना चाहिए। हज़रात, अब हम और आप जुलूस के इख्तिताम पर ये दुआ जरूर कर लें कि अल्लाह, हमने तेरे महबूब के पैदाइश के मौके से, जन्मदिन के मौके से 12 रबीउल अव्वल की जुलूस निकाला है, इसे कबूल फरमा और पूरी दुनिया में, खुसूसन हमारे मुल्क भारत में अमन और शांति को कायम फरमा। पूरी दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में भी जितने अफराद हैं, सब लोगों की हिफाजत फरमा। हर किस्म की बीमारी, कोरोना और हर तरह की वबाई से
हमारे मुल्क को भी महफूज फरमा, हमारे मुल्क के हर अफराद को महफूज फरमा। यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाई से सरफराज फरमाए। सरकार की आमद, गुलजार की आमद, मुख्तार की आमद,